अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आज का ये जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूजेज है, यानी इसके इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कि आज के लेक्चर में देखना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम स्टार्ट करेंगे विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है डिफाइन करेंगे और फिर हम इसके स्कोप की तरफ मूव करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट चलते हैं टुवर्ड्स डेफिनेशन। जहां तक बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम ये बात कहते हैं कि ये बेसिकली वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें हम बात करते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कोवेलेंट का वर्ड भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद से हम आगे की तरफ को चलेंगे। सो डेफिनेशन राइट कर लेते हैं, साथ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको कलेक्टिवली हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब ये है डेफिनेशन जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, एलेबोरेट करना है, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अब यहां पर पहले तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा तोड़ देते हैं और वर्ड की तरफ मेरा फोकस करते हैं। वर्ड समझ आ जाएंगे तो डेफिनेशन पूरी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कोवेलेंट का क्या मतलब है। ठीक है, कोवेलेंट से क्या मुराद है। आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी जब यही केमिस्ट्री से रिलेटेड अपने जनरल साइंस में चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो है उसको आपने जरूर लर्न किया होगा, समझा होगा। ठीक है, जिसमें कि एक बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट भी होता है। कोवेलेंट हमारे पास है क्या, हम कहते हैं कि, और कंपाउंड हमारे पास है कि इनको इकट्ठाई जो है वो देख लेते हैं। जब भी एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम कोवेलेंट कहते हैं, और रिजल्टेंट जो स्पीशी बनती है इसे हम कंपाउंड कहते हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। अब अगर जो हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, हाइड्रोजन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, अगर ये अपने ही तरह के एक और हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। अब दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो पहले एटम्स थे, अब ये एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए हैं, जुड़ गए हैं। ठीक है, बॉन्डेड हो चुके हैं। इस तरह की लिंकेज को, इस तरह की अटैचमेंट को हम कोवेलेंट कहते हैं, और ये जो रिजल्टेंट हमारे पास एक कंपाउंड बना है इसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड मतलब कि एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू बनने वाली स्पीशीज को हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक हो गया, तो हम ये बात कह रहे हैं कि वो कंपाउंड के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है, जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर इनके डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक अगर आप देखें CH4 मीथेन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी स्टडी को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही नाम देते हैं, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। अब अगर आप देखें मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं विद अनदर एटम, जस्ट लाइक क्लोरीन से रिप्लेस करता हूं, हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं विद क्लोरीन। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना है इसको हम डेरिवेटिव कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि हमने इस कंपाउंड को डिराइव किया है फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि
मीथेन से डिराइव किया है। तो डेरिवेटिव का वर्ड समझ आ गया आप लोगों को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात की तो हमने कहा कोवेलेंट का मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स के जिनमें एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, इसे कोवेलेंट कहते हैं। और कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, वो जब आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं, एक दूसरे से आप कह रहे हैं कि अटैच हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट स्पीशीज जो बनती है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है डेरिवेटिव के वर्ड की, तो इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे कि हम मीथेन की बात कर लेते हैं, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितने जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद अनदर एटम, यानी जस्ट लाइक मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को इस मीथेन में, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट स्पीशीज हमारे पास बनी है दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये डेरिवेटिव है इस हाइड्रोकार्बन की, ये डेरिवेटिव है किसकी, इस हाइड्रोकार्बन की, ठीक हो गया। तो इन तमाम की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये जो हम बात कर रहे हैं, बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली भी होते हैं और आर्टिफिशियली यानी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इवन इटसेल्फ मीथेन की बात कर ले, ये नेचुरल गैस है जो कि आप जो है निकालते हैं, ठीक हो गया, जेरे जमीन से, ये नेचुरली मौजूद है, इसका आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आप गौर करें, ये जो आप क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि जो आप जो है अनाज, ये जो गंदुम है, ठीक है, इससे जो रोटी बनाते हैं और वो खाते हैं, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, ठीक है। तो वो भी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी स्टडी को भी हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या इस तरीके से हमारी चर्बी है, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये तमाम यानी प्रोटीन की बात करें वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक हो गया। तो इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक हो गया। और जहां तक बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसने बड़ी जो है सहूलत कर दी है हमारे लिए। और वो किस तरह से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम किया, और वो ये कि जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनकी भी स्ट्रक्चर्स को देखा, और इसी तरह से फिर जब ये जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इनके स्ट्रक्चर्स को देखा, तो उन्हीं के स्ट्रक्चर को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिया। जैसे कि जो है बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो पहले वक्तों में जो डिफरेंट मेडिसिन थी, ठीक है, उनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, उन पे रिलाई करते थे कि उनसे जो है हम ये दवाइयां हासिल किया करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब वही दवाइयां जो हैं, जो मेडिसिन हैं, वो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो बेसिक तौर पे लेबोरेटरी के अंदर ही डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। और जहां तक इसके स्कोप की बात है, तो हम ये बात कहते हैं कि इसका हम यूजेज देखते हैं कहां पर, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम मतलब कि जो भी आप लोग जो है फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, में। और इसके साथ साथ ये जो आपकी मेडिसिन इंडस्ट्री है, ठीक है, इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया, जिसको आप सिंपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है आप कह लें कि स्कोप है, यानी जहां पर डायरेक्टली तौर पे हम इस तमाम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी भलाई के लिए, जो है आप कह लें कि ईज क्रिएट करने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर करूंगा, जिससे कि आपको मजीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसको एंजॉय करें, वापस आएंगे तो आगे चलते
जी स्टूडेंट, फाइनली आपने जो है वीडियो को एंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत बेहतर से समझा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है और क्या कुछ हमें जो है वो दे रही है। तो ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।